ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथ त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय धुर वंश का वर्णन राजा अंक का चरित्र भाग 2। श्री मैत्री जी कहते हैं, ऋतुजों के बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हो गए। तब इन्होंने याजकों का अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोमपात्र ही ग्रहण कर रहे हैं। आप बतलाइए, मुझे ऐसा क्या अपराध हुआ है? सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप ऐसे सब गुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन है। आपका कल्याण हो, इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से वो यज्ञ करेंगे तो भगवेश्वर योगेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात एक पुरुष श्रीहरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। भाग जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वही वही पदार्थ देते हैं। उनकी जिस प्रकार की आराधना की जाती है, उसी प्रकार उपासक का फल मिलता है। इसी प्रकार राजा अंक को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय करके ऋतुजय ने पशु में यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोरास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते हैं। अग्निकुंड से सोने का हार शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। वे एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए होते हैं। उदार बुद्धि राजा ने अपने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वो खीर ली और उसे स्वयं छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। पुत्रहीना रानी ने पुत्र प्रदानी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया। उसको यथा समय उसका एक पुत्र हुआ। वह बालक बाल्यावस्था में अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। सुनीता मृत्यु की ही पुत्र थी, इसलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। और दुष्ट बहन धनुष मान चढ़ाकर वन में जाता और ब्याज के समान बेचारे भोले भाले हरणों की हत्या करता। ये देखते हैं प्रवासी लोग बहन आया कहकर पुकार उठते हैं। वो ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए बराबरी के बालकों के पशुओं के भांति बलात् मार डालता। बहन की इस दुष्ट प्रकृति को देखकर महाराज अंग ने उसे तरह तरह के सुधारने की चेष्टा की, परंतु सुमार्ग पर लाने में समर्थ हुए। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है, उन्हें अवश्य पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना किए होंगे। इसी से उन्हें कुपुत के कर्तृत्व से होने वाले असंख्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। जिसकी करने से माता पिता की सारी श्रेयस मिट्टी में मिल जाए, उन्हें अधर्म का भागी होना पड़े, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेना पड़े, घर भी दुखदायी हो जाए, ऐसे नरमात्र के संतान के लिए कौन समझदार पुरुष ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। मैं तो सपूतों की अपेक्षा कुपुतों को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है। कुपुत घर को नरक बना देता है, इसलिए उससे सहज छुटकारा हो जाता है। इसी प्रकार सोचते सोचते महाराज अंक को रात में नींद आई और उसका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वो आधी रात के समय बिछौने से उठे। उसी समय बेन की माता नींद में विशुद्ध पड़े थे। राजा ने सबका मोह छोड़ दिया। उस समय किसी को न मालूम था। इस प्रकार उस महान ऐश्वर्य ने भी भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिया। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए हैं, यह जानकर प्रजागण, पुरोहित, मंत्री, सोहितगण आदि सभी शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे जो का यथार्थ न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजते हैं। तब जब उनके स्वामी का कहीं पता न चला, तब निराश होकर नगर को लौट आए और वहाँ जो मुनि एकत्रित होते हैं, उन्हें यथार्थ प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भर के महाराज के नाम मिलने का वृत्तांत सुनाया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस चरितामृते चतुर्थ स्कंधे त्रयोदश अध्याय।